पतंग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। क्या आपकी परीक्षा 15 जुलाई को होंगी नहीं होंगी, इसको लेकर छात्रों के बीच अभी एक चिंता का स्थिति बना हुआ है। वो इस वक्त अभी चिंता की स्थिति में है क्योंकि उनके पूरे टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। बस BA BSc के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी लोगों के टाइम टेबल जारी हो चुके कि आपकी परीक्षाएं 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें, आप कहीं पे भी ये वीडियो स्किप करके ना देखें, आप लगातार वीडियो देखते रहें क्योंकि आपको इस वीडियो में एक एक करके वो पूरी जानकारियाँ दी जाएंगी आपकी परीक्षाओं को लेकर, जिससे कि आपके मन में उठ रहे पूरे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको पूरी तरह से आज पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा 15 जुलाई को होंगी नहीं होंगी, इसलिए आप वीडियो लगातार देखते रहें। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें क्योंकि आपको इस चैनल पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो आपको दी जाती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब प्रश्न उठता है, क्या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी? तो देखिए, आप यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें या फिर आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, किन्हीं की भी परीक्षाएं ले पाना ऐसी स्थिति में अभी संभव बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षा भी नहीं होगी। इसलिए हमने आपको वीडियो के पहले ही कहा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ऐसा ना कहें कि ये फेक वीडियो है, ये गलत वीडियो हो, आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इसलिए आपको एक एक करके पूरी जानकारियाँ दी जाएंगी। टाइम टेबल आने से लेकर और अभी तक की क्या स्थितियाँ हैं उसको लेकर पूरी आपको डिटेल में बताई जाएगी। और हम ये बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, उसको लेकर भी आपके मन में उठ रहे सवाल पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो लगातार देखते रहिएगा। तो देखिए, हम क्यों बोल रहे हैं कि आपकी परीक्षा नहीं होगी। देखिए, आपकी परीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा जो 15 जुलाई से स्टार्ट होंगी वो परीक्षा तो नहीं होने वाली है। और आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि आपकी परीक्षा 15 जुलाई को हो रही है, तो वो आपकी परीक्षा 15 जुलाई को नहीं होगी। ये बातें हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते थे कि जब टाइम टेबल आना शुरू हुए, एक एक करके सारे कॉलेजों के टाइम टेबल आ चुके, जितने भी यूपी के यूनिवर्सिटी थे उन सभी लोगों के टाइम टेबल एक एक करके आने शुरू हुए, चाहे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, DD यूनिवर्सिटी हो, KT यूनिवर्सिटी हो, अयोध्या यूनिवर्सिटी हो, इन सभी लोगों के टाइम टेबल आना शुरू हो चुके थे और एक एक करके सभी के टाइम टेबल आ भी गए। जब टाइम टेबल आना शुरू हुआ तो छात्रों ने परीक्षा को लेकर विरोध करना भी शुरू किया। सारे छात्रों ने कहा कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। उन लोगों ने अपने अपने कुलपति से मिलना शुरू किया। उन्होंने कुलपति के सामने अपना विरोध जताया कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते। ऐसी स्थिति है कि वो परीक्षा देना नहीं चाहते, या तो परीक्षा को स्थगित की जाए जब तक की स्थितियाँ समान नहीं हो जाती, या तो आप सभी लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, परीक्षा ना ली जाए। जिसको लेकर परीक्षा निरस्त करने को लेकर, परीक्षा को ना कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका तक दायर की गई और वो याचिका खारिज कर दी गई। खारिज करते हुए यह कहा गया कि जो भी फैसला है वो विश्वविद्यालय ही ले, जो भी परीक्षा को लेकर जो फैसला है वो विश्वविद्यालय की ओर से ही लिया जाएगा। जिसके बाद से विश्वविद्यालय ने छात्रों की विरोध को देखते हुए 4 सदस्य समिति का गठन किया और उन लोगों से कहा गया कि आप परीक्षा को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करें, क्या परीक्षा ली जा सकती हैं या नहीं ली जा सकती हैं। तो वो जो भी रिपोर्ट है वो आप सभी लोग सौंपें। उसके बाद से पूरी रिपोर्ट तैयार हुई, पूरी बैठक हुई, लखनऊ में पूरी रिपोर्ट को सौंपा गया, लखनऊ आके पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई। उसके बाद से परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी की ओर के साथ भी बैठक की गई। उसके बाद ये पूरी तरह से तय हुआ कि जो भी फैसला आपका आना है, परीक्षा को ना लेने की सहमति बनी, लेकिन प्रमोट किस तरह से किया जाए इसको लेकर जो भी फैसला आना था वो मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया कि गाइडलाइन को देखने के बाद, UGC की जैसी गाइडलाइन आती है उसको देखने के बाद से आपकी परीक्षा को लेकर क्या फैसले आते हैं वो 2 जुलाई को कर दिया जाएगा। लेकिन 2 जुलाई को सिर्फ इंतजार ही होता रहा, किसी तरह का कोई भी फैसला नहीं आया। सिर्फ छात्र और छात्राएं सिर्फ इंतजार ही करते रह गए, लेकिन कोई भी फैसला मुख्यमंत्री जी की ओर से नहीं दिया गया। और मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई भी फैसला इसलिए नहीं आया क्योंकि UGC के गाइडलाइन ही जारी नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है कि 1 जुलाई को UGC के गाइडलाइन जारी होगा, उसके बाद से 2 जुलाई को मुख्यमंत्री जी की ओर से फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई को ना तो UGC के गाइडलाइन आई, ना तो 2 जुलाई को मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई भी जानकारी दी गई। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानी सोमवार को UGC के गाइडलाइन जारी होने वाली है, क्योंकि परीक्षा ना होने को लेकर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन UGC के गाइडलाइन का इंतजार भी हो रहा है क्योंकि प्रमोट करने को लेकर अभी पूरा पेज फंसा हुआ है कि आपको प्रमोट किस तरह से किया जाए। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, 1-2 पेपर हो चुके हैं या फिर 3-4 पेपर भी हो चुके हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी की भी परीक्षा नहीं हुई है, कुछ कोर्सेज की भी परीक्षा नहीं हुई, कुछ कोर्सेज की परीक्षा हुई है। तो क्या उनकी कापियाँ चेक करके उन आधार पे नंबर दिए जाएं या फिर आपके पिछले क्लासेस के आधार पे आपको नंबर दिया जाए, तो इन सभी को लेकर अभी फिलहाल मंथन ही चल रहा है। क्योंकि जब टाइम टेबल जारी हुआ उसके बाद से छात्रों की ओर से विरोध किया गया और विरोध करने के बाद से लेकर एक एक करके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक एक करके नई नई जानकारियाँ आती रहीं
और आपको इस चैनल पे हमेशा सही जानकारियाँ दी गई जो कि आपकी परीक्षा से लेकर ज़रूरी जानकारियाँ थी, वो आपको, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपको हमेशा जानकारियाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर एक एक करके वो सारी जानकारी आपको देती रह गई, जो कि आपको जानकारियाँ आपके लिए बिल्कुल सही हों। इसी तरह से डीडी यूनिवर्सिटी की ओर से भी अपने कुलपति से मिलकर अपनी परीक्षा को ना लेकर करने को कहा गया। साथ ही हंगामा भी हुआ कुछ यूनिवर्सिटी की ओर से। साथ ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की भी परीक्षा ना कराई जाए, इसको लेकर भी कुलपति से मुलाकात की गई और 5 मेन बातें जो कि छात्रों की ओर से अपने कुलपति को कहा गया कि अगर आप परीक्षा लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और हम किस तरह से परीक्षा नहीं दे सकते हैं, वो भी अपनी समस्याएं कही गई। तो आपको वो 5 अहम बातें बताते हैं जो कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की ओर से जो भी छात्र मिले उन्होंने अपनी समस्याओं में क्या कहा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि जो न्यूज़पेपर में जो पूरी जानकारी है आप देखते रहें कि घोषित परीक्षा को लेकर छात्र नेता ने किया कुल सचिव से मुलाकात, दिया चेतावनी। यानी जो आपके टाइम टेबल जारी हो चुके थे उसको विरोध में लेकर छात्र नेता ने मुलाकात की कुल सचिव से और उन्होंने अपनी पूरी चेतावनी दी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रवाद सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता एवं शिवपति महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुल सचिव राकेश कुमार जी से मुलाकात। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की घोषित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित करवाने एवं छात्रों को प्रमोट करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने प्रमुख 5 बिंदुओं के संबंध में सौंपा, यानी आपकी परीक्षाएं ना ली जाए, या तो आपको स्थगित की जाए आपकी परीक्षाएं, या तो फिर प्रमोट किया जाए। इसको लेकर यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 5 बातों में क्या कहा गया कि जो छात्र इलाकेशील हैं उन छात्र की परीक्षा कैसे होगी और उनके आगमन की आपने क्या व्यवस्था की। नेपाल में जो बच्चे फंसे हैं उनकी परीक्षा कराने के लिए क्या योजना है। अगर छात्र परीक्षा के दौरान कोरोना वायरस से पीड़ित होते हैं तो आपके पास पीड़ित छात्रों के लिए कितने अस्पताल, कितने बेड, कितने अस्पताल रिजर्व हैं और मेडिकल टीम की क्या व्यवस्था है, उनकी पूरी तरह से जानकारी दी जाए। अगर आपको इस कोरोना वायरस महामारी में जबरन परीक्षा लेनी है तो आपको प्रत्येक छात्र के नाम 30 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराएं। दूर दराज से आने वाले छात्रों के किराए के मकान में रहते हैं, मुझे मकान मालिक और कोरोना वायरस भाई के चलते रहने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपने उन छात्रों के लिए क्या इंतजाम किया जो सब कुशल परीक्षा दें। प्रमुख बिंदुओं पर विचार करने को कहा। प्रमुख मांग ना पूरी होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई और ज्ञापन के वक्त ये सारे लोग मौजूद रहे जिन्होंने अपनी परीक्षा को ना कराने को लेकर, परीक्षा ना हो इसको लेकर ये 5 अहम बातें कुल सचिव से मिलकर अपने ज्ञापन को सौंपा और उनमें ये 5 अहम बातें जो कि उसमें कही गई कि किस तरह से क्या व्यवस्था है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी के भी ओर से ये पूरी तरह से ज्ञापन सौंपा गया परीक्षा ना लेने को लेकर, या तो परीक्षा स्थगित की जाए या तो प्रमोट करने की मांग की गई थी। और आपकी परीक्षाओं को लेकर अभी जो स्थिति बन रही है उस हिसाब से आपकी परीक्षा नहीं होंगी। ऑफिशियली तौर पे अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन यकीन मानिए कि जल्दी, अगर यूजीसी की गाइडलाइन अभी भी नहीं आती है और 10 तारीख तक कोई भी ऑफिशियली तौर पे कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है तो आपकी परीक्षा स्थगित करने को लेकर सूचना जारी कर दी जाएंगी। क्योंकि चाहे डीडी यूनिवर्सिटी हो, एकेटी यूनिवर्सिटी हो, इन सभी लोगों के एग्जाम जो थे वो 7 जुलाई से शुरू होने थे, लेकिन वो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित करने का सूचना भी आ चुका है कि आपकी परीक्षाएं 7 जुलाई को नहीं हो रही हैं। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की भी परीक्षा हो पाना पूरी तरह से असंभव है। 15 जुलाई को आपकी परीक्षा नहीं हो रही है। आप इन बातों को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रहें। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आप ये ना कहें कि ये फेक वीडियो है, आपको इस वीडियो में गुमराह किया जा रहा है। तो इसलिए एक एक करके उन सारी बातों पे इस वीडियो में बात की गई जिससे कि आप सभी लोगों को सारी बातें पता चल सकें। और साथ ही कल उम्मीद है कि यूजीसी की गाइडलाइन जारी हो जाती है और यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद ये पूरी तरह से तय हो जाएगा आपकी परीक्षाओं को लेकर कि क्या परीक्षा स्थगित हो रही हैं या फिर आपकी परीक्षाएं कराई जा रही हैं। क्योंकि थर्ड ईयर को खासतौर पर यूजीसी के गाइडलाइन का इंतजार है और सभी को थर्ड ईयर का लेकर ही ज़्यादा यूजीसी के गाइडलाइन को देखना भी है कि किस तरह से क्या उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती हैं। तो आगे और क्या जानकारियाँ आती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखें। साथ ही अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।